आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं का भाग 2, जिसमें हम सीखेंगे विभाजन के नियम। यदि आप लोगों ने परिमेय संख्या का भाग 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। तो इसकी जो परिभाषा है, यदि संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कोई भी अंक आता है तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे नीचे जो संख्या दी गई हैं वो सब पूरी 2 से विभाजित हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतिम अंक क्या है, 0 है। यहाँ पर कितना है, 2 है। तो परिभाषा में दिया गया है यदि अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित होती है। जैसे एक संख्या है तुम्हारे पास 9, 8 और 6। यदि इसे हम 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 2 चौको 8, 1 शेष बचा। फिर 8 का अंक उतार लेंगे तो 2 नए में 18, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। फिर अंक उतार लेंगे 6 का, 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, क्या बचा शेषफल 0। यदि शेषफल 0 बचता है तो वह 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरा भाग चला जाएगा। यदि हमारा अंतिम अंक क्या आता है, लास्ट का जो अंक है 1, 3, 5, 7, 9, इनमें से कोई संख्या आती है तो वो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, उसमें शेषफल बचता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक संख्या देता हूँ। संख्या है आपके पास, देखिए 1, 9, 7। इसमें यदि 2 का भाग देते हैं तो 2 ने में 18, यहाँ क्या बचेगा 1। फिर उसके बाद अंक उतारा 17 का, तो 17 में भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, क्या बचा शेष 1। यदि यहाँ पर शेषफल क्या बच गया 1, यानी कि लास्ट का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई है तो वह संख्या 2 से पूरी भाग नहीं जाएगा। यानी कि हमारे अंतिम अंक होने चाहिए 2, 4, 6 और 8 और 0। अगर ये है तो 2 से पूरा भाग चला जाएगा। अब आता है 3 से विभाज्यता का नियम। इसका परिभाषा क्या है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग जोड़ने पर कोई भी संख्याओं से यदि हम 3 से जोड़ लेते हैं तो वह संख्या जो आती है जोड़ने के बाद उसमें 3 का पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगी। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे नीचे एक संख्या दी गई 7, 8, 4, 5, 6। इनके अंक क्या है, 7, 8, 4, 5, 6। इन्हें जोड़ेंगे तो 7, 8, 4, 5 और 6 को जोड़ा तो कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ सॉरी 30 आ गया, जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। जब 3 का भाग 30 में देंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी जो संख्या थी हमारी 7, 8, 4, 5, 6 यानी 78,456 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसी प्रकार नीचे एक संख्या और दी गई है हमारे पास 9, 6, 2, 1, 3, 4 के अंकों का योग कितना है। देखो 9 + 6 + 2 + 1 + 3 + 4, अगर इनको जोड़ा तो कितना आया 25। कितना आया 25। और यदि हम इसमें 3 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाता है, 3 अट्ठे 24 होता है और एक शेषफल बचता है। यानी हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 9, 6, 2, 1, 3, 4 पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ संख्या ले लेते हैं हम 7, 8, 6। यदि इसके अंक जोड़ते हैं तो 7 + 8 + 6 कितने होते हैं, 21। कितने होते हैं, 21 में यदि हम 3 का भाग दें तो कितने बार जाएगा, हमारा जाएगा 7 बार। यानी कि कोई शेषफल नहीं बचा है 21 में भाग देने पर। तो ये संख्या 786 में 3 का भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनके अंकों का योग में यदि 3 का भाग जाए तो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आता है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है,
किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी संख्या है वो 4 से विभाजित हो रही है, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। या फिर इसकी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी संख्या हो उसके जो लास्ट के 2 अंक हैं उसमें यदि 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। जैसे हमारे पास संख्या है 9,78,132, यानी 9,7,8,1,3,2। इसके लास्ट अंक कितने, 3 और 2 यानी 32 है। 32 में 4 का भाग जाता है क्योंकि 4 अट्ठे 32, शेषफल क्या बचेगा 0। यानी 32 में भाग लास्ट के 2 अंकों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी संख्या थी 9,7,8,1,3,2 में भी 4 का पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार अब हमारे पास दूसरी संख्या देखो 8,4,4,2,5,4। इसके अंतिम 2 अंक कौन कौन से हैं लास्ट के, 5 और 4, यानी 54। 54 में यदि हम 4 का भाग देते हैं, 54 में यदि हम 4 का भाग देते हैं देखो तो 4 एकम 4, शेष क्या बचा 1, और अंक उतारा 4 का तो 4 तिया 12, शेषफल क्या बच गया 2। यानी कि शेषफल बच रहा है तो यह 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या समझे इसमें कि यदि अंतिम लास्ट के 2 अंक हैं उसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या भी 4 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, और यदि भाग नहीं जाता है तो वह 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अब आता हमारे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम में क्या है, यदि संख्या का जो अंतिम अंक है, लास्ट का अंक है, इकाई का जो अंक है, उसमें हमारा कौन सा अंक होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो। यदि इनमें से यदि 0 या 5 में से कोई संख्या है तो पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि इनके अलावा कोई भी संख्या आती है तो 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे संख्या 8,6,7,3,5, इसमें लास्ट का अंक कितना है 5 है, लास्ट का अंक है 5, और यहाँ है 6,8,7,3,0, इसमें अंक लास्ट का कितना 0 है। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी। अब ठीक है, यहाँ पर एक संख्या लेके देखते हैं कोई भी एक संख्या। जैसे हमारे पास मान लीजिए 7,3,6, लास्ट का अंक कितना है 6। चेक करते हैं क्या 5 से भाग जाता है, तो 5 एकम 5, क्या बचा 2, अंक उतारा 3 का तो 5 चौको 20। ठीक है, 20, 23 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, अंक उतारा 6 का तो 5 7 35, क्या शेष बचेगा 1। यानी हमारा शेषफल बच गया 1, यानी 5 से पूर्ण विभाजित नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम कोई एक दूसरी संख्या लेते हैं जिसका लास्ट पे 0 या 5 हो। जैसे मान लो 7 और 5, इसमें हम भाग देते हैं 5 का, तो 5 एकम 5, 2 बचा, और 5 का भाग 25 में देंगे तो 25 25, शेषफल क्या बच गया 0। यानी हम कह सकते हैं लास्ट का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी। अब इसके बाद आता है हमारा 6 की विभाज्यता का नियम। तो यदि 6 के विभाज्यता के नियम में देखिए, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से भाग चला जाता है, कोई भी संख्या में 2 और 3 दोनों से चला जाता है तो वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास संख्या है 3, 1, 9, 6, 2। यदि इसमें हमारा 2 का भाग चला जाए तो चला ही जाएगा, क्योंकि हमारे अंतिम अंक क्या है 2। 2 का नियम क्या था, यदि लास्ट में अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट का अंक 2 है, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर 3, 1, 9, 6, 2 के अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारा 21 आता है। कितना आता है 21 आता है। 9 1 3 1 9 6 2 को जोड़ते हैं 21 आता है, तो 21 में 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा भाग चला गया। यानी हम कह सकते हैं कि इससे में 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों का जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखते हैं 7 के विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के इकाई का जो अंक है, लास्ट का जो अंक है, उसमें जो उसे छोड़ दें, बाकी की जो बची संख्या है उसमें से इसका दोगुना करके घटा दें, पहली इकाई का अंक को दोगुना करके घटा दें तो शेष संख्या हमारी 7 से विभाजित होनी चाहिए। यदि शेषफल 0 बचता है तो 7 से विभाजित होगी, या शेषफल जो बचेगा उसमें 7 से भाग चला जाए तो वो संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी। जैसे हमारे पास एक संख्या है 8 8 2, इसका लास्ट का इकाई का अंक क्या है 2। 2 को दोगुना करते हैं, यानी 2 का गुणा कर देंगे, इकाई के अंक को दोगुना करके घटा दिया 88 जो बची है, 2 हटाने पर 88 बची है,
88 में से 4 घटा देंगे 84 बचा। 84 में 7 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित है। अब यदि हम यहाँ पर कोई एक संख्या लेते हैं 7 3 6, चेक करते हैं क्या ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे देखो पहले इकाई का अंक हमारा क्या है 7 है, इकाई का अंक हमारा 7 इकाई का अंक क्या है 6। तो इसे हम क्या करेंगे 73 जो हमारी बची है 7 3, इसमें से घटाना है क्या 6 का दोगुना, तो 6 दूनी 12, 73 में से 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 61, और 7 का भाग देते हैं 61 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 अट्ठे 56 होते हैं। 7 का भाग जाएंगे 8 बार जाएगा तो 56 आएगा, शेषफल बच जाएगा हमारा। यानी ये संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आता 8 से विभाजन का नियम। कोई संख्या 8 से विभाजित तब होती है जब उसके लास्ट के जो 3 अंक हैं उसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ जैसे कि एक संख्या दी गई है हमारे पास, संख्या हमारे पास 6 7 9 5 4 1 6, इसके लास्ट 3 अंक है 4 1 6। ठीक है, इसमें 8 का भाग जाता है, क्योंकि 8 का भाग देंगे तो 8 8 45, क्या बचेगा 416 में जब हम भाग देंगे 416 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 5 40, 1 बचा और अंक उतार लेंगे 6 का तो 8 दूनी 16, शेष पर क्या बच जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। इसके बाद आता हमारा 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग, जो संख्या है उसके सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं और उस जोड़ में जो योगफल आता है उसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो 9 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे संख्या हमारे पास है 7 5 4 6 2 3, इनके अंकों को जोड़ा तो कितना आ गया 27। 27 का मैं हम 9 का भाग देंगे 9 का तो कितना आएगा 3। ठीक है, और 3 शेषफल क्या बचेगा 0। यदि हम किसी संख्या के अंकों को जोड़ लें और उसमें भाग दे देते हैं 9 का और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो संख्या 9 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा 3 का नियम था उसी प्रकार हमारा 9 का नियम है। ठीक है, और इसके बाद आता है 10 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के इकाई का अंक यानी लास्ट पे यदि 0 है तो सीधा सीधा वो 10 से पूर्ण विभाजित होगा, देखना ही नहीं है इसमें। तो यदि ऐसे संख्या हमारे पास 1 2 8 7 6 0, ये 10 से पूर्ण विभाजित होगी क्योंकि इसका लास्ट का अंक क्या है 0। सबसे सरल यही नियम है विभाज्यता में। यदि इसमें लास्ट पे 0 है तो 10 से विभाजित है, यदि 0 नहीं है तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना 11 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या में बाईं तरफ से, हमारे जो बाईं तरफ है से सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो जाए, यानी घटाने पर 0 आ जाए, या फिर जो बचेगा उसमें 11 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसे समझ लेते हैं पहले। इस समझने के लिए हमारे पास संख्या है 7 8 6 3। ठीक है, अब बाईं तरफ से हम देखते हैं कि पहला एक जी है, फिर एक छोड़ के इसे इन दोनों को जोड़ते हैं 7 और 6, कितना हो गया 13। अब हमारे पास इसे देखते हैं, जो बचे हैं इन्हें जोड़ते हैं, कितना 8 और 3 11। जो हमारे पास संख्या आई है, हमारे पास आई है 13 और 11, इन दोनों घटाएंगे क्या आता है, घटाने पर 2। तो क्या 0 है, नहीं है। क्या 2 में 11 का भाग जाता है, नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या 11 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। चलिए इसे एक बार और समझते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पर लेता हूँ 1 3 3 1। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा लास्ट पहला और इसके बाद एक छोड़ के इसे जोड़ते हैं, तो 1 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। अब इसके बाद इसे और जो बचे हैं उन्हें जोड़ते हैं, 3 और 1, इन्हें जोड़ेंगे कितना आ गया 4। इन दोनों को अब जो जोड़ने पर आते हैं 4 और 4 आए हैं, इन्हें घटाइए, इसे घटाने पर क्या आया 0। तो 0 आ गया, यानी ये 11 से विभाजित है।
यदि 0 नहीं आता, कुछ और आ जाता और उसमें भाग देते 11 का, तो वो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाता। तो हम ये कह सकते हैं 11 से पूर्ण विभाजित है। ठीक है, यदि इसमें और उदाहरण ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, यदि जैसे घटाने पर, जो घटाने पर क्या आ जाता है, हमारे पास कोई और संख्या आ जाती है और इसमें 11 का भाग चला जाए तो वो 11 से पूर्ण विभाजित होगी। अब आता है 12 से विभाजिता का नियम। 12 में यदि 3 और 4 से विभाजित हो जाता है संख्या पूरी, 3 और 4 से, 3 का जो नियम बताया उस हिसाब से चेक कर लेंगे और 4 का जो नियम बताया उस हिसाब से चेक कर लेंगे। यदि दोनों से भाग चला जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि 12 से भी भाग चला जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 15। 15 में भी इसी प्रकार है, यदि संख्या 3 और 5 से दोनों से पूर्ण विभाजित है तो हमारी 15 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा अब आता है 25 से, यदि संख्या के अंतिम दो अंक, लास्ट के जो दो अंक हैं 2 और 5 यानी 25 हो तो वह संख्या पूरी 25 से विभाजित हो जाएगी। तो इस वीडियो की जो हमने वीडियो में जो PDF दिखाई दे रही है, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये परिभाषाएं विभाज्यता की, इसे आपको नोट नहीं करना है। इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से आप याद कर लेंगे और समझ लेना वहाँ से। ठीक है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप बता दीजिए, और अगर कमेंट में नहीं बता पाता हूँ किसी कारणवश तो मैं आपको अगली वीडियो में उस सवाल का जवाब समझा दूँगा। ठीक है, और अगर आपको नवोदय से संबंधित पूरे वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।